हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपने चैप्टर 11 पढ़ा, चावल की रोटियां। उसके बाद आपको ये चैप्टर है बिना जड़ का पेड़। बिना जड़, जड़ यानी रूट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको सिर्फ रीडिंग के लिए है। इसमें से आपको कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं आएंगे। ओके, तो चैप्टर सिर्फ आपको रीड करना है। बहुत ही अच्छी कहानी है जिससे आपको कुछ समझदारी की बात पता चलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसके दरबार में एक व्यापारी एक संदूक लेकर आया और व्यापारी ने बहुत ही गर्व से कहा कि महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। अब देखिए, पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उनके यहाँ व्यापारी हैं या ज्ञानी लोग हैं, वो आते थे, अपने ज्ञान का और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और बहुत सारा इनाम लेकर जाते थे। तो ऐसे ही एक व्यापारी आया और उसने बताया कि वो बिना पानी के और बिना बीज डाले पेड़ उगाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो शर्त रखता है कि पहले आपके दरबार में से मुझे कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा आपको। और अगर किसी ने ये बता दिया तो मैं यहाँ आपके यहाँ नौकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। यानी किसी को उसका उत्तर पता नहीं था। भाई, संदूक के अंदर क्या है बिना देखे कैसे किसी को पता होगा। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। अब हर राजा अपने दरबार में एक चालाक व्यक्ति को जरूर रखता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें कि बुद्धि ही काम आती है। जैसे आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, फिर तेनालीराम की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी। तो उसी तरह इस राजा के दरबार में गोनू झा थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, और नहीं तो फिर राजा के दरबार में की जग हंसाई होती। लोग हंसते कि इस राजा के दरबार में तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं है। गोनू झा ने बहुत विश्वास से कहा कि मैं बता सकता हूँ कि इस संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। अब गोनू झा ने ये कहा कि मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे रात भर का टाइम चाहिए और व्यापारी को मेरे घर पे ही ठहरना होगा रात को अपने संदूक के साथ। और हाँ, रही संदूक के पहरेदारी की बात, तो उसके लिए ये है कि हम दोनों रात भर जागेंगे ताकि कोई संदूक बदल न ले या खोल के देख न ले। और अगर व्यापारी को मुझ पर विश्वास न हो तो वो पहरेदार भी रख सकता है। सब लोग मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। अब रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे, लेकिन रात को बैठे बैठे बोर हो जाएंगे ना, रात काटनी थी, इसलिए कुछ कुछ बातें कर रहे थे, किस्से कहानियाँ चल रही थी। बातचीत के बीच में गोनू ने कहा कि भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? अब गोनू झा ने बुद्धिमानी से उससे बात उगलवानी चाहिए। उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं? तो जो व्यापारी था उसने बहुत घमंड से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। अब ऐसा कौन सा पेड़ है जो रात में ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा? यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। यानी कि उनको अपना उत्तर मिल चुका था। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी यानी पटाखे। वो दरबार में पटाखे छोड़ने लगे। अब सभी जो सभा के लोग थे वो एकदम से गुस्सा हो गए
और महाराज को भी गुस्सा आया कि ये क्या बेवक्त की बात है, अभी एक तो उसका हल ढूंढना है, नहीं तो दरबार की जग हंसाई होगी, बदनामी होगी। और ये यहाँ पटाखे छोड़ रहे, और राजा के दरबार में कोई पटाखे थोड़े छोड़ता है, ये तो बदतमीजी वाली बात है। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, यानी कि सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, यानी माफ़ी मांगता हूँ मैंने जो गलती की उसके लिए, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। यानी कि जब आतिशबाजी कीजिए आप, तो आप भी दिवाली पे बहुत पटाखे छोड़ते होंगे, तो जो पटाखे ऊपर आसमान में जाते हैं और ढेर सारे बिखर जाते हैं, बिल्कुल फूल की तरह, कलरफुल होते हैं, तारों की तरह होते हैं, है ना, तो वो बिना जड़ और बिना बीज के पेड़। व्यापारी अवाक रह गया, वो एकदम शॉक्ड हो गया व्यापारी की इसे कैसे उत्तर पता चल गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, यानी तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा शक था कि मेरा जवाब सही होगा। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आतिशबाजी तो रात में ही अच्छी लगती है ना। तो इस तरह गोनू झा ने उसके इतने मुश्किल प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। अब व्यापारी मायूस हो गया। क्यों? क्योंकि उसे इनाम नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। कि आप जो लाए हैं आतिशबाजी, वो रात में ज़रूर छोड़िए, और ताकि सबको अच्छा लगे, सबका मनोरंजन हो। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, यानी अगर आपका अच्छा रहा आतिशबाजी तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा। पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं, मतलब अभी तो सही जवाब के लिए गोनू झा को ही पुरस्कार मिलना चाहिए। है ना मज़ेदार कहानी? तो आप अपनी बुद्धि से थोड़ा लॉजिक लगा के किसी भी मुश्किल प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे अनार बम इसको कहते हैं, इसमें से जो लड़ियाँ निकलती हैं, ढेर सारे तारे और फूल जैसे, बिल्कुल एकदम, तो ये लगता है ना कि ऐसे बड़ा सा पेड़ निकल रहा है, उसमें से रंग बिरंगे फूल निकल रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने उत्तर ढूंढा था। ओके, तो ये कहानी सिर्फ आपको रीड करने के लिए, इसमें से कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। तो आज ये कहानी आप लोग रीड ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।